नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अनाटमी ऑफ अ मिरेकल। अनाटमी ऑफ मिरेकल, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, इस चैप्टर का पूरा क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि मिरेकल मतलब कोई भी एक तरह से अनहोनी या अनोखी या कुछ भी कहते हैं जादुई कोई चीज़ होना, कोई भी ऐसी घटना होनी जो कि नॉर्मल ना हो, अनयूजुअल हो, एक तरह से ऑल ऑफ ए सडन कुछ हमारी लाइफ में होता है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती, तो उसको ऑथर मानते हैं कोई मेरेकल होना। और इस चीज़ को ज़्यादातर हम पॉजिटिव वे में मान के चलते हैं मेरेकल को। तो अब इस मेरेकल को जो होता है लाइफ में, हमारे बहुत छोटे बड़े मेरेकल्स होते रहते हैं। और इसके पीछे कारण क्या होता है, इसकी कहते हैं पीछे साइंस कौन सी है, इसका अगर गहराई से हम डायग्नोस करें, इसको एनालाइज करें, तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं। ऑथर यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करते हैं कि जो मिरेकल्स जो कहते हैं हमारी लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं, अनयूजुअल हैपनिंग होती हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो मिरेकल्स कैसे होते हैं, उनके पीछे क्या कारण होते हैं, और हम अपनी लाइफ में मिरेकल्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में अच्छी जो कहते हैं चीज़ों को, अच्छे हालातों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है साइंस ऑथर हमारे को यहाँ पे समझाते हैं, डिस्कस करते हैं, और हमें कुछ ऐसे टैक्टिक्स बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में ये चीज़ों को कहते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऑथर आगे क्या बताते हैं। एक कोट है, जॉनसन वुल्फगैंग ऑथर एंड कम राइटर हुए हैं, उनकी कोट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑथर। ये कोट क्या है, कोट ये है कि, ये ऑथर बताते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं, या आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, आपको वो कहते हैं स्टार्ट कर देना चाहिए करना। आपको उसको सोचते नहीं रहना है, आपको तो कहते हैं ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको ऊपर एक्शन लेने स्टार्ट करने हैं। और जो भी आपके कहते हैं एक आप में हौसला है, आप में ये जो इमोशन है, जज्बा है, आपकी हिम्मत जो है, ये कहते हैं आपकी सबसे बड़ी पावर है। और ये एक तरह से एक जादू है, आपको इसे यूटिलाइज करना चाहिए। और इस कोट के साथ ऑथर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1980s की। 1980 में यूएस में ओलंपिक्स होते हैं, हॉकी का ओलंपिक्स मैच होता है, फाइनल ओलंपिक्स मैच हो रहा होता है। वहाँ पे ऑथर बात करते हैं ओलंपिक्स मैच की, जो कि अमेरिका और रशिया में हो रहा होता है। और इसमें एक बहुत ही अनयूजुअल बात लास्ट मोमेंट पे मैच के होती है, जब के कमेंटेटर इस जो मैच के होते हैं मिस्टर माइकल, वो एक वर्डिंग यूज़ करते हैं। वर्डिंग वो क्या यूज़ करते हैं कमेंटेटरी में, अपनी कमेंट्री में यूज़ वर्डिंग ये करते हैं कि क्या आप मेरेकल्स में बिलीव करते हैं, क्या आप एक तरह से अनहोनी या अनयूजुअल या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। वो स्पेक्टेटर से बात पूछते हैं ये कि आप ऐसा अनयूजुअल चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा अनयूजुअल हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हो सकती हैं, या मेरेकल्स हो सकते हैं। तो ये अब कमेंटेटर जो होते हैं मिस्टर माइकल, ये ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं, अब ऐसा क्या होता है लास्ट मोमेंट में इस पूरे मैच में कि उनको ये सवाल ऑडियंस को पूछना पड़ता है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मूवमेंट में, लास्ट मोमेंट ऑफ दिस मैच जो कि यूएस एंड रशिया के बीच जो हो रहा होता है, उसमें क्या ऐसा होता है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं ऑथर पहले। वो क्या है, हिस्ट्री क्या है, बेसिकली हिस्ट्री ये होती है कि ये जो हॉकी का जो
हिस्ट्री थी 1980 से पहले, 1968 से 1980 तक 12 साल कंटिन्यूएशन में कहते हैं रशिया जो था हमेशा जो था गोल्ड मेडलिस्ट रहता था ओलंपिक्स में, और हमेशा जो गोल्ड मेडलिस्ट कंटिन्यूएशन विदाउट फेल कहते हैं विदाउट इंटरप्शन इन अ सक्सेशन जो था पिछले 12 साल से वो एक तरह से उसने पूरी धाक जमा के रखी हुई थी। ओलंपिक्स के गोल्ड जो थे हॉकी में वो लेके जा रहा था। तो अब क्या ना हुआ इस मैच में 1980s के जो मैच हुआ हॉकी का जो था फाइनल मैच जो खेला गया अमेरिका और रशिया के बीच खेला गया, और लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि गोल जो था अमेरिका ने कर दिया रशिया के अगेंस्ट, और वो मैच में कहते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसी पलटी खाई मैच में, ऐसी मैच में कहते हैं अनयूजुअल बात हुई, मेरेकल हुआ कि मैच जो था अमेरिका ने जीत लिया, जो कि एक हिस्ट्री में पहली बार हुआ था 12-13 साल के कि जब रशिया जो था जो कि दिग्गज था जिसने एक पूरी अपने मोनोपोली बना के रखी हुई थी हॉकी पे, कि वो हार गया और जो अमेरिका था वो जीत गया। तो ये मेरेकल हुआ था जिसके बारे में कमेंटेटर माइकल जो थे ये बात पूछ रहे थे कि क्या आप मेरेकल पे विश्वास करते हैं कि मेरेकल होते हैं दुनिया में। तो इस पीछे हिस्ट्री ये थी। तो अब बात करते हैं ऑथर की ये मेरेकल कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे और इसका इम्पैक्ट क्या लोगों पे हुआ और हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को कुछ अलग तरीके से ठीक करें। तो उसके बारे में आगे ऑथर आगे बताते हैं, चलते हैं, बताते हैं कि ये जो यूएस की टीम थी बेसिकली इसके जो कोच थे, इसके कोच मिस्टर हर्ब ब्रुक्स थे। मिस्टर हर्ब ब्रुक्स थे वो यूएस टीम के कोच थे, और इन्होंने क्या किया, इनकी जो टीम थी यूएस की जो टीम थी हॉकी की, प्लेयर्स जो थे वो जस्ट कॉलेज पास आउट थे, कॉलेज के प्लेयर थे और यंग थे बिल्कुल, जिनको कहते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रशिया की टीम जो थी जो कि दिग्गज थे, स्पेशलिस्ट थे, पिछले 12 साल से कहते हैं जीतते चले आ रहे थे, उनके सामने ये बिल्कुल ही एक नई टीम थी। तो मिस्टर जो ब्रुक थे, हर ब्रुक थे जो कि अमेरिकन कोच थे, उनको लेकिन विश्वास था अपनी टीम पे कि ये जो हैं लड़के कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं, ये उनका विश्वास था। ये उनका कहते हैं सब कहते हैं उनका माइंड में ये एक बात पक्की थी कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर इनके कहते हैं प्रोग्रामिंग माइंड की मैं कुछ ऐसी करूं, कहते हैं या अंदर के अंदर आपके अंदर से उनकी इंट्यूशन ऐसी आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हालांकि ये बहुत सस्पिशन था, लोगों को इस चीज़ पे बहुत डाउट था। उसका कारण ये था लोगों को डाउट इन यंग जो लड़के थे यूएस टीम के, उन पे डाउट था कि ये मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है, ये कहते हैं क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो ओलंपिक्स का जो मैच होने थे इससे पहले जो क्या थे, एक उससे पहले एक मैच खेले गए थे ओलंपिक्स से पहले। उन्होंने एक तरह से वहाँ पे एग्जीबिशन मैच हुए थे हॉकी के, जहाँ पे कहते हैं सोवियत की टीम ने ये यूएस की टीम को बहुत बुरी तरीके से हराया, 10-3 के मैच से 10-3 के पॉइंट से हराया, बुरी तरीके से हराया। तब वहाँ से लोगों को लगा कि ये जो है एक वन साइडेड मैच होगा, अगर ओलंपिक्स में ये टीमें आमने सामने आती हैं तो यूएस की टीम जो है बुरी तरह से हारेगी। लेकिन जो मिस्टर हर ब्रुक थे उनको विश्वास था कि ये जो हमारी टीम है जीतेगी जीतेगी, और वैसा होता भी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक तरीके से बिल्कुल एक मेरेकल होने वाली बात थी। अब होता क्या है, इसके बाद 2004 में जो वॉल्ट डिज्नी थी, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एक वर्ल्ड राउंड कहते हैं मोशन पिक्चर्स की एक कंपनी थी जो कि फिल्में बनाती थी उस वक्त। तो उन्होंने वॉल्ट डिज्नी ने 2004 में इस टीम के ऊपर, इस कोच के ऊपर, मिस्टर हर ब्रोक के ऊपर एक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम दिया मेरेकल, द मेरेकल।
अब ये फिल्म जो थी द मिरेकल, इसमें क्या दिखाया गया, ये सारी जो थी फिल्म कहते हैं इस पूरी टीम और कोच के इर्द गिर्द घूम रही थी। और इसमें बताया कि किस किस तरीके से कब कब जो थे टीम के प्लेयर्स कैसे टीम अप होते हैं, कैसे इकट्ठे होते हैं, और ये जो कोच होते हैं वो किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और किस तरह से ये सारे इनकी जो कहते हैं पूरी हिस्ट्री जो है उस फिल्म में समअप करते हैं। ये वॉल्ट डिज्नी की जो एक फिल्म बनती है द मिरेकल। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं, कहते हैं ये जो लाइफ में इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी ऑथर की, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि जो जितने भी ये इस तरह के मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में भी जो मिरेकल्स होते हैं, कहते हैं उसमें सब में कहते हैं कुछ ना कुछ यूनिक बात होती है, अपने आप में कहते हैं यूनिक होते हैं मिरेकल्स। लेकिन इन सब मिरेकल्स में कहते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ कहते हैं चीज़ें हैं जो कि कॉमन होती हैं। अब ये कॉमन फैक्टर्स या कॉमन चीज़ें जो हैं वो क्या क्या होती हैं इन पूरे मिरेकल्स में, वो ऑथर यहाँ पे एक एक करके जो है हमारे साथ डिस्कस करते हैं। अब उनमें सबसे पहला कॉमन पॉइंट इन सभी मिरेकल्स में क्या होता है, दैट इज़ अ मिरेकल इज़ रिजल्ट ऑफ अ बिग ड्रीम। बताते हैं ऑथर, कहते हैं जितने भी लाइफ में हमारे मिरेकल्स होते हैं, जितने भी ये कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी घटनाएं होती हैं लाइफ में, पॉजिटिव यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड थिंग्स, कि जितने भी मिरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं वो बेसिकली क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो हैं एक बड़ी सोच, या कहते हैं एक हमारे जो बड़े हम सो कॉल्ड सपने देखते हैं उसका रिजल्ट होते हैं। हम लाइफ में जब तक भी कहते हैं बड़ी सोच नहीं रखेंगे, बड़े सपने नहीं हमारे होंगे, तो कहते हैं कभी भी हम मिरेकल जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे ऑथर टेस्टिमनीज देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि अमेरिका के जो इसके कोच थे टीम के, हॉकी टीम के, वो बेसिकली उनके बहुत ड्रीम था, उनका बड़ा ड्रीम था कि जो हमारी टीम है कहीं ना कहीं वो फाइनल मैच जीतेगी, गोल्ड मेडल हम लेके आएंगे। तो ये उनका जो बिग ड्रीम था ये कहीं ना कहीं वो मटेरियलाइज होता है और ये मिरेकल हो पाता है। और इसी तरीके से बताते हैं कि लेकिन अगर हमने लाइफ में, कॉमन लाइफ में हमारा क्या होता है कि लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत एवरेज होती है। वो सेल्फ पिटी करते हैं, अपने आप को कहते हैं नकारते रहते हैं, अपने आप को गालियां देते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किस्मत हमारी ख़राब है, कहते हैं हम अपने बारे में सारी नेगेटिव बातें करते हैं। हमारे ड्रीम्स बड़े होना तो बहुत दूर की बात है, कहते हैं हम अपने बारे में कहते हैं इतनी नेगेटिविटी हम अपने बारे में बोलते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं मिरेकल्स कभी भी। लेकिन इसके उल्टा अगर हम कहते हैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, बड़ा सोचें, कहते हैं और हमारे ड्रीम्स बड़े हों, तब कहते हैं हम लाइफ में अपने मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी लाइफ में बड़े कहते हैं मिरेकल्स होते हैं उनमें सब में ये कॉमन ऑथर एक बात देखते हैं कि जिनकी लाइफ में भी ये मिरेकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिग ड्रीमर्स होते हैं। उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स होते हैं वो उनकी सो कॉल्ड बड़े सपनों की वजह से होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े सपने देखे होते हैं कि मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करूँगा या करना चाहता हूँ। तो वो जो उनके सो कॉल्ड बिग ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट इन करते हैं उनके मिरेकल्स में लाइफ में। तो ऑथर यहाँ पे बेसिकली हमें एक मैसेज यही देते हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड इमोशंस हैं, इमोशंस ऑफ पॉजिटिविटी, इमोशंस ऑफ बिग ड्रीम्स, ये जो हैं कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को इम्पेक्ट करते हैं। और ये जब ये हमारा सबकॉन्शियस इम्पेक्ट होता है, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, हमारे बिग ड्रीम्स हमें कहते हैं हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो रिजल्ट इन करते हैं हमारे कहाँ पे, हमारी लाइफ में मिरेकल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हैं ड्रीम्स जो हैं, बिग ड्रीम्स जो हैं, बड़े कहते हैं सपने जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लाइफ में मिरेकल्स होने के लिए। सेकंड जो है, मिरेकल इज़ नॉट अचीव्ड बाय टैलेंट ओनली। अब बात करते हैं, कहते हैं जो मिरेकल्स हम देखते हैं लाइफ में, ऑथर बताते हैं कि वो अकेला देखें कि अगर हमारे पास टैलेंट है, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो हमारी लाइफ में टैलेंट हो जाएंगे, तो ये कहते हैं ज़रूरी नहीं है। अकेला टैलेंट जो होना वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है, या इस टैलेंट की वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल अकेले
पॉसिबल होंगे ये ज़रूरी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ बताते हैं कि अगर आप इस चीज़ को मान के चलें कि टैलेंट की वजह से ये हो पाएगा, तो कहते हैं कि जहाँ पे जैसे बात करते हैं, कोच की बात करते हैं कि उन्होंने लोगों को बताया कि जो उनकी टीम जो थी, उन्होंने नए कॉलेज के लड़कों की एक टीम बनाई, और वो जो नए कॉलेज के लड़कों की टीम बनाई, खड़ी की, किसके मुकाबले में खड़ी की? एक रशिया की टीम के मुकाबले में खड़ी की, जो कि ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड थे। अब रशिया की टैलेंटेड टीम के सामने इन्होंने एक तरह से बिल्कुल नए फ्रेश लड़कों की टीम, एक नए कॉलेज, कहते हैं फ्रेश टैलेंट, या कहें या बिल्कुल नए जो यंगस्टर थे, जिनको कहते हैं कंपैरेटिवली बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम एक्सपीरियंस था हॉकी का, एक ऐसी टीम खड़ी की उन्होंने रशिया के सामने। लेकिन अब देखने वाली बात थी कि इन स्पाइट ऑफ दैट, कि ये जो टीम थी उस टैलेंट के ऊपर भारी पड़ गई, उस टैलेंटेड टीम जो कि रशिया की थी उसके ऊपर भारी पड़ी, और जो है रशिया की टीम को इन्होंने हरा दिया। तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि अकेला टैलेंट अगर मिरेकल करने के लिए या मिरेकल होने के लिए कहते हैं सफिशिएंट हो, तो कहते हैं रशिया ना हारता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं वो यंगस्टर की जो टीम थी, जो कि मिस्टर ब्रोक ने, जो कि यूएस के कोच थे, हॉकी टीम के कोच थे, उन्होंने ये जो टीम बनाई यंगस्टर की, कहते हैं उन्होंने इन स्पाइट ऑफ हैविंग, कहते हैं लिटिल बिट ऑफ टैलेंट, उन्होंने ये सारी जो टीम की जो कहते हैं एक तरह से सारी गेम पलट दी, और जो है गोल्ड मेडलिस्ट जीत लिया, एक तरह से ओलंपिक्स में जो है एक अपने छाप छोड़ दी 1980 में। तो ये कैसे हो पाया? कहते हैं ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये वजह थी इसके पीछे, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था इनका कोच का, जो कि मिस्टर ब्रोक थे। उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया था जो कि टैलेंट पे बेस नहीं था, जो कि एक मनोविज्ञान के ऊपर बेस था, साइकोलॉजी के ऊपर बेस था। वो सिलेक्ट जो उन्होंने ये टीम जो की थी, उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो टैलेंट को एज ए क्राइटेरिया नहीं रखा सिलेक्शन के दौरान, रादर उन्होंने एक साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया बनाया, जो कि सिलेक्शन उन्होंने जब ये टीम को किया, तो उस सिलेक्शन के दौरान उन्होंने काफ़ी टैलेंटेड जो कहते हैं हॉकी प्लेयर्स थे उनको रादर रिजेक्ट कर दिया, जो कि बाकियों के लिए सरप्राइज़ था। तो इस चीज़ से इंडिकेट ये हुआ कि टैलेंट होना अकेला किसी कहते हैं मिरेकल को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि यहाँ पे कोच ने एक साइकोलॉजिकल नीड को भी उन्होंने इसमें बिल्ट इन किया, कहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है किसी मिरेकल को प्राप्त करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज मिरेकल रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे बताते हैं कि मिरेकल के हैपनिंग के लिए या मिरेकल के होने के लिए, कहते हैं अकेला अगर बात करें पॉजिटिव थॉट होना, या कह लें टैलेंट होना, या कहते हैं उसके लिए बिग ड्रीम होना, वो तो सफिशेंट कहते हैं है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब है? बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब का बात करते हैं कि अब 1980 तक अमेरिका की टीम जो है हर बार हार रही थी। 1968 से 1980 तक जो थी रशिया की टीम हमेशा जीत रही थी, अमेरिका की टीम हार रही थी। और वो हारने का कारण क्या था? बेसिकली अमेरिका टीम जो ट्रेडिशनल मेथड थे ऑलरेडी जो चल रहे थे, उन्हीं मेथड के बेसिस पे, उन्हीं टेक्निक्स की वजह से, उन्हीं टेक्निक्स के मेथड्स या कहते हैं जिनको, उनके बेसिस पे वो गेम खेल रही थी। और जो रशिया की टीम थी वो ऑलरेडी उनके टेक्निक्स को जानती थी, उनके कहते हैं अगेंस्ट उन्होंने कैसे लड़ना है, कैसे गेम खेलना है वो उनको पता था, और उसी तरह से वो गेम खेलते थे और उनको हरा देते थे। यानी कि अमेरिका का हार का कारण था उनके ट्रेडिशनल जो उनके वेज एंड मीन्स थे गेम खेलने के, वो था।
अब मिस्टर ब्रुक जो थे अमेरिकन हॉकी कोच थे, उनको पता था कि जो हम ट्रेडिशनल जो हम हमारा जो तरीका है गेम खेलने का वो हमें चेंज करना होगा। वो हमें कहते हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें सक्सेस नहीं दिला सकता। तो उसके लिए क्या था, उन्होंने फिर क्रिएटिव थिंकिंग की, उन्होंने नया सोचा, नया सोच के उन्होंने नए वेज एंड मीन्स, नए टैक्टिक्स बनाए। नया टैक्टिक्स जब बनाए, नए वेज एंड मीन्स बनाए और नया एक तरह से एक सो कॉल्ड वॉर स्ट्रेटजी बनाई गेम के लिए, तब जाके जो हैं उन्होंने इस सारी गेम की जो कायाकल्प जो है पलट दी। और सारी गेम जो थी पलट दी, और जो थी एक तरीके से जो कि पिछले 12 साल से कहते हैं अमेरिका हार रहा था, अब वो पहली बार जो था हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड पावर जो थी हॉकी में, जिन्होंने धाक जमाई हुई थी रशिया ने में, उनको जो कहते हैं मुंह के बल गिरा दिया, उनको हरा दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि क्रिएटिव थिंकिंग या यूँ कहे जो ट्रेडिशनल हमारे वेज एंड मीन्स होते हैं, उनको किस तरीके से हमें चेंज करना होता है टाइमली, और उनको चेंज करते हुए नए वेज एंड मीन्स या क्रिएटिव थिंकिंग को हमें अपने बिल्ट इन करना होता है अपने सिस्टम में, कहते हैं मिरेकल्स को प्राप्त करने के लिए, या लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है जो कॉमन होती है वो है मेरेकल रिक्वायर्स अनकॉमन सेक्रीफाइस। यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ में अगर आप मेरेकल्स चाहते हैं, ऑथर बताते हैं, तो आपको कहते हैं सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको कहते हैं एक तरीके से कुर्बानियाँ करनी होंगी। वो कुर्बानियाँ अगर कहते हैं आप नॉर्मल वे में अगर कहते हैं एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ में देखेंगे कि हम जो है सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई मेरेकल नहीं होता है। अगर हम मेरेकल चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तब जाके कहते हैं हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सो कॉल्ड हमारी लाइफ में मेरेकल्स होंगे। तो इस चीज़ के लिए ऑथर बताते हैं कि उन्होंने इस मूवी में देखा या दिखाया गया कि जो अमेरिकन टीम थी, जब वो एग्जीबिशन में कहते हैं हार जाते हैं रशिया से, तो एग्जीबिशन टीम जब एग्जीबिशन में जब मैच होता है, अमेरिकन टीम हार जाती है रशिया से, उसके बाद कहते हैं जो कोच होते हैं मिस्टर ब्रोक, तो वो क्या करते हैं, टीम को कहते हैं बर्फ़ के जो कहते हैं सो कॉल्ड मैदान होता है स्केटिंग वाला, जहाँ पे बर्फ़ होती है, फर्श जो है बर्फ़ का होता है स्केटिंग के लिए, तो वहाँ पे कहते हैं उनको स्प्रिंट लगाने के लिए बोलते हैं, और कंटिन्यूस उनको स्प्रिंट लगवाते हैं, कहते हैं देर रात तक कहते हैं स्प्रिंट लगवाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं, बहुत एक तरह से जो उनकी सो कॉल्ड इन कोच की जो कहते हैं उनकी एक्सरसाइज रजीम थी या उनकी प्रैक्टिस रजीम जो थी बहुत पेनफुल थी, तो जाके कहते हैं इनकी जो टीम थी इतनी कहते हैं स्ट्रांग हो पाई, इतनी उनमें स्टेमिना बढ़ पाया। तो कहते हैं उन्होंने ये सारा जो था सो कॉल्ड जो उनकी हिस्ट्री में इतनी डिफीट्स पिछले 12-13 साल से वो कहते हैं फेस कर रहे थे, तब जाके उनको कहते हैं विक्ट्री प्राप्त हुई। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब उन्होंने एक तरह से अपने कंफर्ट जोन से निकल के इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने पेनफुल कहते हैं सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनफुल कहते हैं स्ट्रेटजी को अपनाया और मेहनत की, तब जाके कहीं पे उनको जाके हैं ये रिजल्ट मिले कि वो सक्सेसफुल हो पाए। और यहाँ पे अल्टीमेटली बताते हैं कि अनकॉमन सेक्रीफाइसेस जब हम करते हैं तब हमें कहते हैं सो कॉल्ड मिरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है बात करते हैं ऑथर, वो है मिरेकल इज़ जनरली ए टीम एफर्ट। ऑथर बात करते हैं कि कभी भी हम लाइफ में अगर ये सोचें या ये कहें या ये अज्यूम करें कि मिरेकल हम लाइफ में हमारे अगर होता है तो वो हम अकेले ही कर पाते हैं या हमारे अकेले की वजह से मिरेकल होता है या कर सकते हैं या कर पाएंगे, तो कहते हैं आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो मिरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं वो हमेशा हमारी स्पोर्ट की वजह से होते हैं। वो स्पोर्ट आपकी टीम की भी हो सकती है, वो कहते हैं टीम जो है एक तरह से आपकी घर की भी हो सकती है,
है, आपके प्रोफेशन में आपके कॉलीग्स भी हो सकते हैं। तो वो जो कहते हैं एक तरह से टीम वर्क होता है, वो अकेले आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं मेरेकल को। जो मेरेकल है वो हमेशा टीम एफर्ट होता है, और काफ़ी लोगों के जब एफर्ट्स पुट इन होते हैं तब जाके वो रिजल्ट इन करते हैं किसी मेरेकल को। तो ये कभी मत समझिए या ये इस गलत फहमी में कभी मत रहिए कि आप अकेले जो हैं मेरेकल को कभी कर सकते हैं अकेले। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरेकल्स जो पॉसिबल हो पाते हैं या कभी भी हैपन होते हैं तो वो एक टीम एफर्ट की वजह से होते हैं, टीम एफर्ट का जो है रिजल्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है फैक्टर इज द मेरेकल इज ऑफन इंस्पायर्ड बाय एडवर्सिटीज। ऑथर बताते हैं कि जो मेरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं वो ज़्यादातर कब होते हैं, हमारी लाइफ में मेरेकल्स तब होते हैं जब हमें कोई सेटबैक लगती है, जब हम किसी ना किसी फेलियर को फेस करते हैं, तब हमें कहते हैं झटका लगता है, तब हम नींद से जागते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमें यस, जब ज़िंदगी में हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है। तब हमें जब वो ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आती है कि मुझे प्रूव करना है, मुझे कहते हैं अपने आप को दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, तो कहते हैं जब हमें झटका लगता है, जब हमें इस तरह से सेटबैक लगता है, तब हमें कहते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक एडवर्सिटी का फेज जो हमारी लाइफ में आता है, तब उस वक्त हमारे अंदर जो एक इमोशन पैदा होता है, एक एनर्जी अंदर हमारे अंदर कहते हैं सो कॉल्ड सुनामी आती है एनर्जी की, तो वो हमें मजबूर करती है एक्शंस लेने के लिए। तब हम एक्शंस लेते हैं, मूव ऑन करते हैं और ऐसे काम कर देते हैं जो कि हम कभी लाइफ में सोचते भी नहीं है कि हम ऐसा कर भी सकते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि लाइफ में हमारे मिरेकल्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑथर बताते हैं कि लाइफ में मिरेकल्स का जो है एक रीज़न कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सेटबैक्स का होना, एडवर्सिटीज़ का होना, या बहुत बड़ी हमारी कहते हैं बुरे हालातों का होना, ये कहीं ना कहीं होते हैं। जहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे ये कोच की बात करते हैं, ये मिस्टर ब्रोक थे, इनकी लाइफ में बेसिकली क्या था, ये कहते हैं जब ये यंग एज में थे, बेसिकली खुद भी ये बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे, लेकिन इनको कहते हैं टीम में इनको कहते हैं ड्यू टू सम रीज़न कहते हैं इनको टीम में नहीं लिया जाता, उस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं इनको फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा तब होती है जब वो टीम, जब इनकी सिलेक्शन होते होते रह जाती है, कहते हैं ड्यू टू सम कहते हैं सो कॉल्ड XYZ रीज़न, इनके साथ पार्शियलिटी होती है, तो कहते हैं तब उनकी टीम जो है गोल्ड मेडल जीत लेती है। तब इनको ज़्यादा फील होता है कि हमारी टीम जो है गोल्ड मेडल जीत के आती है और मेरे साथ कहते हैं नाइंसाफ़ी हुई, मुझे किसी टीम में नहीं लिया गया पार्शियलिटी की वजह से, और मैं जो था ये एक तरह से जो गोल्ड मेडल जो एक टीम को मिला उसमें मैं नहीं था। तो एक तरह से इनको अंदर से ये बात बहुत फील होती है कि एज ए प्लेयर जो था वो क्रेडिट कहीं ना कहीं एज ए टीम का पार्ट होने के नाते वो मैं जो मेरे से छीन लिया। तो वो एक जो अंदर इनके जज्बा था, वो एक तरह से जो अंदर एक खोखलापन था, जो वैक्यूम था, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर था, जो कि इन्होंने फिर एक एज ए कोच बन के उस गोल्ड मेडल को जो है इन्होंने जीत के दिखाया। एज ए कोच अपनी टीम को तैयार किया, अपनी टीम को कहते हैं उनको इतना तैयार किया, उनमें हाई स्पिरिट से भरा, उनको टीम वर्क सिखाया, उनको इतना डेडिकेटेडली तैयार किया, और अल्टीमेटली जो था कि 12-13 साल से जो अमेरिका हार रहा था उनको कहते हैं एक जीत दिलाई, एक मेमोरेबल कहते हैं हिस्टोरिकल जीत दिलाई। तो ये यहाँ पे ऑथर बताते हैं किस तरीके से जो एक सेटबैक थी, एडवर्सिटी थी, जो कि ऑथर ने देखा, बताया कि किस तरीके से कोच ने अपनी लाइफ में फेस की थी, वो एक कहीं ना कहीं रीज़न बनी ये कहते हैं एक मिरेकल के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑथर जो है इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि अगर हम देखें कि लाइफ में हमारे मेरिकल्स जो होते हैं, हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में मेरिकल्स हों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी थॉट प्रोसेस को कहते हैं चेंज करना होगा। हमें अपनी लाइफ में अगर हम मेरिकल्स चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने होंगे, और अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को कहते हैं जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं वो जो मेहनत करनी होगी, जो एफर्ट्स करने होंगे वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
करने होंगे, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुट इन करेंगे एफर्ट्स, कहते हैं अपने आप को एक तरह से झोंक देंगे बिल्कुल अपनी मेहनत में, तो कहते हैं जो मेरिकल्स बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता, वो कहते हैं इनएविटेबल होंगे। तो हमें अगर लाइफ में ये सब चीज़ें चाहिए तो कहते हैं हमें ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ में मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को डेडिकेटेडली फुल हार्टेडली कहते हैं सो कॉल्ड एक मेहनत की आग में अपने आप को झोंकना होगा। सो दिस इज़ होल अबाउट द अनाटमी ऑफ अ मेरिकल। बहुत अच्छी लर्निंग हमें ऑथर यहाँ पे देते हैं कि हमें किस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कहते हैं कुछ दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है हमें एफर्ट्स करने होंगे, मूव फॉरवर्ड करना होगा, और कहते हैं अपने उस जज्बे के साथ मेहनत करनी होगी जिसके साथ हमें रिजल्ट जो हैं अपने आप हमारे पास चल के आए। सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है $1 मिलियन रिवॉर्ड। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।